आज के विषय से संबंधित प्रतिभाओं का पलायन, पैसे का बहिर्गमन रोकने का जो विषय लिया गया है, उसमें मेरे अपने विचार तो ये है कि प्रतिभा को रोकने के लिए कुछ इस तरीके के साधन मुहैया कराए जाएं या पैदा किए जाएं जिससे प्रतिभाएं बाहर नहीं जाएं। उदाहरण के तौर पे कोई IIT किया हुआ बच्चा अगर यहाँ झुंझुनू का है और वो से यहाँ रोकने के लिए तो उसी के समकक्ष या उस लेवल का कुछ भी यहाँ हो तब भी बच्चा रुकेगा, अदरवाइज तो वो यहाँ से बाहर ही जाना, वो नहीं रुक पाएगा एक्चुअल में। रही बात पैसे के बहिर्गमन की, तो उससे संबंधित बात ये है कि शहर का हर एक नागरिक अपने शहर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी संस्थाओं जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि के बारे में सकारात्मक टिप्पणी करें। अब जैसे हॉस्पिटल की बात जैसे लेता हूँ, अब यहाँ किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स भी यहाँ होंगे शायद, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे अगर तो वो देखेंगे और देख के उसको ये सीधा रेफरिंग वाला एक वो सिस्टम बना रखा है कि यहाँ से उसको रेफर करके जयपुर ले जाइए आप जैसे ना, तो वो सुविधा यहाँ भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। ऐसे संसाधन भी हैं और सबके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है भी आज के दिन में जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उस दिशा में काम करें और रेफरिंग वाले उस सिस्टम को बंद करें। तो यहाँ वो पैसा जो यहाँ से बाहर जा रहा है, वो यहाँ का एक पेशेंट वहाँ जाके बाहर जाके जो पैसा देगा वो पैसा अपने झुंझुनू में ही उस पैसे का बहिर्गमन नहीं होगा, नहीं जा पाएगा बाहर, वो यहीं काम आएगा। और दूसरा एक सुविधा भी मिल जाएगी, गरीब आदमी भी यहाँ दिखा सकता है। अब उस गरीब को अगर जाने में अगर वहाँ उस 5,000 रुपये तो उसको गाड़ी का ही चाहिएगा, उसके बाद में उसको और भी फंड्स चाहिएंगे। तो इस तरीके की एक ये बंद करके और यहीं का यहीं कुछ ऐसा किया जाए। स्कूल से रिलेटेड है, कॉलेज से कोई बाहर से व्यक्ति आता है और वो पूछता है मुझसे, मैं होटल व्यवसाय से संबंधित रखता हूँ, मैं संगम होटल झुंझुनू में बस स्टैंड के सामने है। अब जैसे मुझसे कोई आके पूछता है कि साहब झुंझुनू में यहाँ हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा अच्छा स्कूल है, तो मैं तो ये कहता हूँ साहब हमारे यहाँ झुंझुनू के सभी स्कूल अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक है। कंपटीशन उनमें हो सकता है, आगे बढ़ने के लिए वो होना भी ज़रूरी है कि उसमें उस फलां इंस्टीट्यूट का बच्चा वो 99 या 100% लेके आया है, फलां का ये इंस्टीट्यूट का ये लेके आया, तो वो एक प्रोत्साहन के रूप में। मैं ये नहीं कहता कि आप सीकर जाइए, आप कोटा जाइए, मैं तो उसको झुंझुनू में रोकने के लिए उसके लिए कहता हूँ और सोचता भी यही होगी, ये होना भी यही चाहिए। और झुंझुनू के बारे में बाई माउथ जो प्रचार और जो बताया जा सकता है वो ये है कि जैसे कोई भी सीधा कोई भी टूरिस्ट आया या बाहर का व्यक्ति आया तो आते ही सबसे पहले बस से उतरेगा तो रिक्शा में जाएगा, टैक्सी में जाएगा, टैक्सी वाले से पूछे तो वो लोग भी उसका सकारात्मक उनको कि हमारे शहर में इस तरह से ये सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा शहर है, यहाँ स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, होटल्स भी हैं, तो वो उससे एक अच्छी उनके दिमाग में सोच बनेगी। जो सुनने वाला होगा, जो बाहर से आने वाला होगा, तो उसके बारे में वो सकारात्मक टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पे उसका लाभ हमें मिलेगा। हमारे झुंझुनू की विशेषताएं हैं, जैसे ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया जा सकता है, धार्मिक उसमें भी आ सकता है, और अन्य जो भी चीज़ें जो झुंझुनू में है उसके बारे में बताया जाए तो ज़्यादा उसका अच्छे परिणाम आएंगे। इसके साथ साथ ही शहर के लोगों के बीच इस प्रकार की जैसे संगोष्ठी यहाँ आयोजित की गई, इसी तरह की शहर में भी अलग अलग जगहों पे इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया जाए ताकि वो भी वहाँ के लोग भी शहर के मोहल्ले के वो जुड़ाव और अपना दायित्व महसूस कर सकेंगे। एक दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग ने जो विशेष तौर पर लोकल बिजनेस की कमर तोड़ी है। ऑनलाइन बिजनेस की वजह से यहाँ का पैसा बाहर ही जा रहा है, यहाँ तो रुक नहीं रहा है ऑनलाइन। तो उसके बारे में भी जो है ना, ऑनलाइन शॉपिंग से होने वाले स्वयं के नुकसान और शहर की GDP जो डाउन हो रही है उसके नुकसान के बारे में लोगों को सचेत किया जाना ज़रूरी है। इस तरह के जो भी प्रयास जो किए जाएं वो मेरी नज़र में ये है कि इनकी तरफ काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद।